22 अप्रैल को लगातार जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद हम इस समय जम्मू के एक स्कूल में है, जम्मू के बॉर्डर के एक स्कूल में, और यहाँ पर स्कूली बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जा रही है कि अगर पाकिस्तान किसी हिमाकत पर उतर आता है और बॉर्डर के इलाकों में अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है तो बच्चों ने किस तरह से छिपना है और बच्चों ने अपना बचाव किस तरह से करना है, ये आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं। ये दरअसल एक मॉक ड्रिल है उस समय की जब अगर पाकिस्तान हिमाकत पर उतर आता है, क्योंकि जम्मू में पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर के इलाकों में इस समय स्कूल खुले हुए हैं, और अगर दिन के समय स्कूल जिस समय चल रहे हो उस समय अगर इस तरह की हिमाकत और शेलिंग पर पाकिस्तान उतर आता है और शेलिंग करता है, और ये वो इलाके हैं जो शेलिंग से अछूते नहीं हैं, उस समय बच्चों को कैसे बचना है इस तरह की तैयारी जो है वो यहां दी जा रही है। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक क्लास चल रही है और क्लास के बीच में जो है बच्चों को यहां पर लेटाने के लिए कहा गया, और अब आप देख सकते हैं यहां पर बच्चे जो हैं खड़े होकर यहां से क्लास से अपनी सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। यहां से बच्चों को किस तरह से निकाला जाएगा इसका एक प्लान आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे यहां जो हैं वो यहां से भाग रहे हैं, और अगर इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान करता है तो किस तरह से यहां बच्चों को पास के बंकर में ही, क्योंकि स्कूलों के पास ही यहाँ सुरक्षित बंकर हैं, उनमें किस तरह से यहाँ दौड़ाया जाए और इन बंकरों में बच्चों की जान को बचाया जाए, इस तरह की यहाँ पर जो है लगातार इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि लगातार ये बच्चे जो हैं अब यहाँ इस बंकर में पहुँच गए हैं और यहाँ छिपे हुए हैं ताकि अगर पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति में आता है तो किस तरह से यहाँ पर बचा जा सके। इस स्कूल के टीचर हैं। सर, इस मॉक ड्रिल की वजह क्या है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हालात बने हुए हैं बच्चों को क्या सिखाना है? सर, जैसे आप जानते हो ये जो हमारा स्कूल है ये बॉर्डर एरिया पे है, जीरो लाइन पे है, जहाँ अक्सर फायरिंग होती रहती है। ये लास्ट 8-10 साल से ऐसा होता ही रह रहा है। लास्ट 2 ईयर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज फिर से ये सिचुएशन बन गई, जिसकी वजह से हमने बच्चों को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। डेली हम जब भी मॉर्निंग असेंबली करते हैं तो मॉर्निंग असेंबली में हमने बच्चों को ब्रीफ करते हैं कि इनकेस हम बॉर्डर पर रहते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाए तो हमें कैसे करना चाहिए। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए जो सर हमने इनको प्रिपेयर कर रखा है ताकि ये बचें और अपने आप को बोल्ड समझें। क्या कुछ ड्रिल में होता है? न सिर्फ मैंने देखा कि आप बच्चों को डेस्क के नीचे छिपा रहे हैं बल्कि यहाँ बंकर में भी ला रहे हैं। जी सर, उसका ये मेन पर्पज़ है कि जैसे अचानक फायरिंग शुरू हो गई तो उस समय हम विद इन द जहाँ पे हम बैठे हैं, चाहे वो कमरे के अंदर हैं, इनकेस कमरे के अंदर होते हैं तो हम इनको बच्चों को बोल जाते हैं कि छुप जाओ, तो छुप जाते हैं। क्योंकि जो भी बमबार्डी होगी, जो भी कोई ब्लास्ट होगा, जब मोर्टार आएगा आगे गिरेगा तो आप पहले ही जानते हो कि जैसे वो जब फटता है तो उसके एक फुहारे की तरह वो फैलता है। तो बच्चे पहला नंबर तो कमरे के अंदर उसका आने का कोई हो नहीं सकता। अगर बाहर कहीं ओपन में हो तो बच्चे लेटे होंगे तो उनको कम इंजरी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा जो हमारे पास जो बंकर है सर, जैसे हमको मौका मिलता है कि अभी हम बंकर में जा सकते हैं तो हम इमीडिएटली कमांड देते हैं बच्चों भागो, तो वो बंकर में आ जाते हैं। जिसमें बंकर में आने से, ये बंकर बहुत स्ट्रांग है सर, इसकी कैपेसिटी कम से कम 200-250 बंदा इसमें बैठ सकता है। तो इसमें जब पहुँच जाते हैं ये बंकर इतना स्ट्रांग है कि इस पर जो शेलिंग नहीं होगी। और यहाँ कुछ बच्चे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया, आप यहाँ बॉर्डर पर रहती हैं और आपको पता है जिस तरह के हालात बने हुए हैं, yes, आपको किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ स्कूल में दी जाती है? बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह छुपना हमें। और यहाँ पे अक्सर हम स्कूल आते हैं तो ज़्यादातर स्कूल में ही ज़्यादा फायरिंग होती है। तो कितनी बार हम स्कूल आए हैं तो लगातार फायरिंग हुई है, तो हमें सर उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है कि जब फायरिंग होनी है तो कैसे हमें छिपना है और कहाँ जाना है कहाँ नहीं, वे ये सब हमारे टीचरों ने हमें बताया हुआ है। आप भी यहाँ पर ड्रिल करवा रहे हैं? यस सर। आप भी क्या कुछ सिखाया गया? सर, हमें अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन खुद की कैसे करनी है वो बताया गया है कि कैसे डेस्क के नीचे छुपना है और कैसे भागकर बंकर के अंदर आना है। अगर अपनी सेफ्टी खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सुरक्षा का सवाल है और सुरक्षा उन बच्चों का भी है जो यहाँ बॉर्डर के स्कूलों में पढ़ते हैं। और बता दूं कि जिस इलाके में मैं हूँ ये अरनिया का त्रेवा गांव है, और त्रेवा गांव बॉर्डर से सटा हुआ एक आखिरी गांव है। और अक्सर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी होती है तो ये इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और यहाँ काफ़ी शेलिंग होती है। ऐसे में अब प्रशासन इस तरह की कवायद कर रहा है ताकि अगर पाकिस्तान किसी तरीके की हिमाकत पर उतर आता है तो उस स्थिति में बच्चों को किस तरह से बचाना है और बच्चों को किस तरह से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, इस बाबत यहां ट्रेनिंग दी जा रही है। अजय बाष्पी, एबीपी न्यूज़, त्रेवा।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.